एक राजा थे, कथाएं सुनते थे अपनी पंडितों से। वो सुने कि अंतिम में कहीं परीक्षित महाराज कथा सुन के भगवत धाम चले गए, और उनके मन में बड़ा जिज्ञासा हुआ और बड़ा दुख लगा कि हम क्यों नहीं जा रहे भगवत धाम। तो पंडितों को कहे कि आप सबने तो कथा कहा, हम तो उद्धार नहीं हो पाए। ये तो इनका सिर चकरा गया, अब इसका उत्तर क्या दे। कल सुबह तक अगर इसका उत्तर नहीं दे पाओगे तुम सबका सिर कट जाएगा, सिर कलम कर दिया जाएगा। तो राजा ने ऐसा आदेश दे दिया, जिन पंडितों से वो कथा सुनता था उनको सिर काट देने का आदेश दिया। ये बड़े दुखी हो गए, ग्लानि में परिपूर्ण हो गए और बैठे हुए थे। तो एक शुद्ध भक्त मार्ग में जा रहे थे, देखे ब्राह्मण लोग बड़े दुखी है। पूछे ब्राह्मण सरकार क्या हुआ, आप सब दुखी क्यों हैं? तो बोले अमुक अमुक घटना हुआ है, हमको कल सुबह सिर कलम कर दिया जाएगा। इसका उत्तर कौन दे सकता है? सत्य में हमने कथा कहा और वो भी कथा सुना, लेकिन उसका उद्धार नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, जाकर के कह दो कि हम उत्तर इसका दे देंगे। तो तुरंत गए कि हमारा उत्तर मिल गया, हमारी गुरुजी इसका उत्तर देंगे। राजा बोले ठीक है, गुरुजी बोले या चेला जी बोले, हमको कोई परवाह नहीं, हमको उत्तर चाहिए। तो नेक्स्ट डे दरबार में गए और संत जो महापुरुष थे बोले हाँ हम उसका उत्तर देंगे। बोले हम जो करेंगे इसका विरोध नहीं करना है, हम आपको उत्तर दे दें। राजा महाराज जी को बोले ठीक है। तो पहले क्या किए कि इन ब्राह्मणों को हाथ को धागाओं से, ये दो हाथों को मिला करके रस्सी से बांध दिए, सबके हाथ को बांध दिए। और बांध करके बोलते हैं देखो, ये राजा को बोलते देखिए आपके जो ब्राह्मण देवताएं हैं बंधन में हैं और आप उनको मुक्त करिए ना। हाँ हम मुक्त करेंगे। बोले थोड़ा रुक जाइए, उनके हाथ को भी बांध दिए। किसको? राजा के हाथ को भी बांध दिए। और राजा को कहे कि ब्राह्मणों को मुक्त करो। कर सकते हैं, पहला तो खुद मुक्त हो तभी दूसरे को मुक्त करेगा। तो ब्राह्मण को कहते हैं देखिए राजा बंधे हुए आपके यजमान हैं, जिनके माध्यम से आपको दक्षिणा मिलता रहा है जीवन भर, तो आप कृपया जाकर उनके हाथ को खोल दे। तो पंडित बोले कि हम कैसे खोल सकते हैं, हमारा खुद का हाथ ही तो बंधा हुआ है। तो संत महापुरुष बोले यही आप सबका उत्तर है। आप खुद व्यवस्थाओं के बंधन से, आसक्ति के बंधनों से, व्यवहारिक कर्तव्यों के बंधन से बंधे हुए और उसके सहित भागवत सुन रहे हैं। और इन पंडित लोग भी दक्षिणा के बंधन से बंधे हुए हैं। तो पंडितों को बोले तुम इस लिफाफा के बंधन में बंधे हुए हो, दक्षिणा के बंधन में बंधे हुए हो, फिर भी कथा कह रहे हो, तो कैसा ऐसे राजा का कल्याण होगा? वो कथा कैसी थी? सुखदेव गोस्वामी जब कथा कहते थे वो कैसी कथा थी? बोलने वाला बिना कौपिन का था और सुनने वाला केवल मात्र एक कौपिन का था। समझ रहे ना? ये कथा का स्टैंडर्ड था वहां पे।